आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर जो कि क्लास 11th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है और जेई और नीट के लिए भी पढ़ना है। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जो कि सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। केमिस्ट्री में हम 1 डिग्री को प्राइमरी और 2 डिग्री को सेकेंडरी लिखते हैं, ठीक है। फिर वर्ड रूट। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी हमारा कौन सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांचेज या इसको साइड चेन कहते हैं वो सब आता है। सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांचेज कह सकते हैं या इसको साइड चेन कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकता है? अगर CH3 हो तो इसको हम लिखते हैं मेथाइल। C2H5 हो तो इसको लिखते हैं इथाइल। 3 कार्बन हो साइड चेन में तो लिखेंगे प्रोपाइल, 4 हो तो ब्यूटाइल। अगर फ्लोरीन हो तो उसको लिखेंगे हम फ्लोरो। अब क्लोरीन हो तो लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमीन हो तो लिखेंगे ब्रोमो। आयोडीन हो तो लिखेंगे आयोडो। अगर इथर ग्रुप है, इथर के साथ अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो इसको लिखेंगे अल्कोक्सी। आर कुछ भी हो सकता है, मेथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल। अगर CH3 एक CH3 लगा हो तो इसको लिखेंगे हम मेथॉक्सी। अगर 2 हो तो इसको लिखेंगे इथॉक्सी। अगर 3 हो तो लिखेंगे प्रोपॉक्सी। उसी तरह अगर साइड चेन में बेंजीन रिंग होगा साइड चेन तो इसको हम लिखेंगे पेनाइल। अगर NO2 है सब्स्टिट्यूएंट में तो इसको लिखते हैं हम नाइट्रो। NO है तो इसको लिखेंगे नाइट्रोसो। ये होता है हमारा डाइजो। डाइजो ग्रुप है तो प्रीफिक्स में हम इसको लिखते हैं डाइजो। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम यूज होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक कंपाउंड जो कि रिंग में होगा, यह है साइक्लिक कंपाउंड, यह है साइक्लिक कंपाउंड। अगर रिंग में जितने भी कंपाउंड है उसको हम साइक्लिक कंपाउंड है। एस्पायरो भी, एस्पायरो के लिए भी हम प्रीफिक्स में ही आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। या फिर बाइसाइक्लो भी होता है तो इसके लिए हम अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं साइक्लो। अब आता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन
मेन चेन में अगर एक ही है तो इसको लिखेंगे हम मेथ। 2 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे इथ। 3 कार्बन हो तो इसके लिखेंगे हम प्रोप। 4 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे ब्यूट। 5 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे पेंट। 6 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे हेक्स। 7 कार्बन हो इसको लिखेंगे हेप्ट। 8 कार्बन हो तो इसके लिखेंगे हम ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो उसके लिखेंगे हम नॉन। 10 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे हम डेक। 11 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे हम अनडेक। 12 कार्बन हो तो लिखेंगे हम डोडेक। 13 कार्बन हो तो ट्राइडेक। इसी तरह आगे 14 कार्बन हो तो टेट्राडेक। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में मेन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लगाते हैं। कि प्राइमरी अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इसको लिखेंगे हम इन। डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे आइन। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH लगा होगा तो इसको हम सफिक्स में लिखते हैं सफिक्स में ओइक एसिड। अगर COOR एस्टर ग्रुप है तो इसको लिखेंगे हम अल्काइल अल्केनोइड। जब मिलने हम क्या करते हैं उसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्काइल 4 दिस अल्काइल ग्रुप इथाइल हो सकता है, मेथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। इसके लिए हम पहले लिखेंगे अल्काइल और यहाँ पे अल्काइल है और OH लगाते हैं सफिक्स में। अगर हमारे पास एसिड हैलाइड हो, एसिड हैलाइड COX, एक्स से जगह कुछ भी हो सकता है या हम इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड कह सकते हैं। अगर Cl लगा दें एसिड क्लोराइड तो हम लिखेंगे सफिक्स में आइल क्लोराइड। एसिड अमाइड हो CONH2 तो इसको लिखेंगे हम सफिक्स में अमाइड। अगर एल्डिहाइड हो COH तो इसको हम सफिक्स लिखते हैं इसके लिए अल। कीटोन है तो कीटोन के लिखेंगे हम ओन। अल्कोहल है तो इसके लिए लिखेंगे हम ओल। नाइट्राइल है, साइनाइड है या फिर इसको हम कहते हैं नाइट्राइल लिखेंगे हम सफिक्स में। अगर SH ग्रुप है SH लगा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे थियोल। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो ये हमारा सीक्वेंस है। सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे पहले, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये है IUPAC लिखने के लिए एक सीक्वेंस है। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को हम देखते हैं। रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। हम बेसिक रूल से चलते हैं। ठीक है। सेलेक्ट, पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन
उस चेन को हम कहेंगे कॉल मेन चेन, या उसको हम कहते हैं पेरेंट चेन, या इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल चेन। जैसे कि एग्जाम्पल एक कंपाउंड लेते हैं, कार्बन कार्बन का चेन, CH3 लगा दो। इसमें देखो सबसे लंबा चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन का चेन। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, इससे एक और कंपाउंड देखते हैं। इसमें देखो हम लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी क्या होगा 6। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है। दो पॉसिबल कार्बन चेन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको चूज करते हैं तो इसमें एक ब्रांचेज, दो ब्रांचेज आता है। लेकिन हम अगर इसको चूज करते हैं तो इसमें एक ही ब्रांचेज आता है। तो हम किसको चूज करेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हो, उसको हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहां लिख सकते हैं, इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन possible, then select one with maximum number of branches, maximum number of branches। तो ये क्या हो गया हमारा मेन चेन। ये क्या हो जाएगा ब्रांचेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि नंबरिंग हम कैसे करेंगे। कि नंबरिंग हम वहां से करते हैं कि जहां पे साइड चेन को सबसे लोएस्ट लोकेंट मिले, कि लोएस्ट नंबर मिले। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रूल, लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट रूल, numbering should be such that prefix such that branches या substituents gets lowest पोजीशन। अगर इसमें देखो इसी कार्बन चेन की बात करते हैं, इतना कार्बन है इसमें, अगर हमने यहाँ पे एक ब्रांच लगा दिया, मान लो CH3, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, चूज करते हैं। अगर नंबरिंग हम इधर से करें तो मान लो 1 2 3 4 5 6। अगर नंबरिंग हम इधर से किया तो ब्रांच किस पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। इस साइड से करते हैं तो तीसरा पोजीशन पे आता है ब्रांच। अगर इस साइड से करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6।
तो इस साइड से करेंगे तो कौन सा पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पर आता है। लेकिन हमारा लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, अगर दोनों में करें तो तीसरा। इस साइड से 3 आता है 3 पे, इस साइड से आता है 4 पे, तो क्या होगा, लोएस्ट वाला या लिस्ट वाला जो पोजीशन होगा वो नंबरिंग सही होगा। ठीक है, साथ साथ इसका नाम लिख सकते हैं हम। 3 पे क्या है, ये मेथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 3 पे, 3 मेथाइल, वर्ड रूट लिखते हैं इसके बाद सीक्वेंस वाइज, तो ये वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो क्या लिखेंगे x, और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं n, तो क्या हो गया नेम, क्या हो गया इसका 3 मेथाइल हेक्सेन। ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारा इफ, फोर्थ ग्रुप, इफ 2 और more substituents present, then naming according to alphabetical order, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे अगर कार्बन कार्बन का चेन है एक, अगर एक से ज्यादा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे हम, जहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 5 6, तो क्या करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे नाम। ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो बी पहले, बी वाला पहले लिखेंगे, तो मीन्स क्या, 3 पे क्या है 3, ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 6 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, अगला रूल करते हैं, छोटा छोटा रूल बहुत सारा है, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको, तो ऐसे देख के ही बता देंगे हम। प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, तो अगर हम नंबरिंग किधर से भी करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का इक्विवेलेंट पोजीशन पाता है। जैसे ये चेन लिया हमने, यहां लगा दिया हमने CH3 और यहां लगा दिया C2H5 इथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग हम की कौन से साइड से करें, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, 3 पे भी एक ब्रांच है, इधर से करते हैं 1 2 3, इस पे भी 3 पे ब्रांच है, लेकिन नंबरिंग हम कौन से साइड से करें, लोएस्ट तो दोनों साइड से है, लेकिन इस केस में हम करेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उस साइड से उसको हम लोएस्ट पोजीशन देंगे। अगर हम इधर से करते हैं, ये है क्या, ये स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है, ये है इथाइल, ई से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। अगर देखो, अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से करें नंबरिंग 1 2
3 4 5 6। इधर से भी करते थे एक ब्रांचेस 3 पे आता है, इधर से भी करते थे एक ब्रांचेस 3 पे आता है, लेकिन कौन सा नंबरिंग करेक्ट होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा इक्विवेलेंट पोजीशन पे ब्रांचेज आए तो हम उस नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो ब्रांच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आए। ठीक है, तो ये ई आता है पहले, ठीक है, 3 पे, ये एम से स्टार्ट है तो 3 वाले को हम नहीं देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, ये वाला हम हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये नंबरिंग, इसका हम साथ में नाम लिखते हैं, तो नाम क्या लिखे, ये हमारा मेन चेन। तो हम नेमिंग लिखते हैं, नंबरिंग के बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो 3 पोजीशन पे क्या है, अल्फाबेटिकल में इथाइल पहले आएगा, तो 3 पे क्या है, 3 इथाइल, 4 मेथाइल, कितना कार्बन है मेन चेन में, 6 कार्बन, तो वर्ड रूट में क्या लिखते हैं 6 को, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ये हमारा हो गया करेक्ट नंबरिंग। अगला रूल है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यहां देखते हैं। ठीक, हमने एक ग्रुप यहाँ लगा दिया, अब ये हमने यहाँ लगा दिया और एक हमने यहाँ लगा दिया, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ पे 2 पे आता है, ठीक है, ये भी 2 पे आता है, तो सेट चेक करते हैं। अगर हम इधर से करेंगे, इधर से चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो कि इस डायरेक्ट यहाँ से करें नंबरिंग, तो कौन कौन से किस किस लोकेंट पे हमारा ब्रांच है, तो इधर से करते हैं तो ब्रांच है किस पे, 2 पे, सेट क्या बना 2 3, इधर से करते हैं तो 2 पे है और 3 पे है और 5 पे है। अगर हम इधर से करते हैं तो कौन कौन से पोजीशन पे है, 2 पे है, 4 पे है, इधर का सेट 2 पे 4 पे और 5 पे। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे इसके और इस सेट में क्या है, फर्स्ट में क्या 2, इसमें भी 2 है। अगर फर्स्ट पॉइंट से अगर यहाँ से डिसाइड नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, जो पहले लोएस्ट आ जाए वही सही है। ठीक है, तो अगर क्या होगा, ये हमारा 3 है, यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ से डिसाइड हो गया ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट है, करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, इसका नेम हम लिखते हैं, साथ साथ हम नाम भी लिखते जाए, ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट है, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट
इसका है। अगर फर्स्ट से डिसाइड हो जाता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या करता है, कोलाइड हो रहा है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसको हम अगले वालों पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखो नेमिंग कैसे करें इसका। ब्रांचेस किस किस पे है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो सेम ब्रांच है मेथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 2, 3, 5। अगर सेम ग्रुप हो, अगर सेम ब्रांच हो, तो अगर 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई 2, 3, 5 ट्राई मेथाइल। कितना कार्बन है मेन चेन में, 6 है, तो लिखेंगे हम हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है, 2, 3, 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन। ठीक है, फिर अगर सेम अगर 1 हो, एक बार हो तो क्या लिखेंगे सिंगल, 2 बार हो तो लिखते हैं डाई, 3 बार सेम ग्रुप हो तो इसको लिखते हैं ट्राई। ठीक है, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि सम ऑफ लोकेंट इज लोएस्ट, कि जो लोकेंट का जो सम होगा लोएस्ट हो तो वो वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रुप हमने यहां लगा दिया। ठीक है, एक हमने यहां लगा देते हैं और एक यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो अब नंबरिंग हम कहां से करें, तो नंबरिंग हम यहां से अगर करते हैं, इस साइड से करते हैं, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इस साइड से करें नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा नंबरिंग सही होगा। अब ये सम करते हैं हम किसका, लोकेंट का। अगर मान लो इस सेट में कौन कौन से है, इसका सेट क्या बना, सेट का सम करेंगे तो 2 पे है, प्लस 2 पे है, 3 पे है और 6 पे है। ठीक है, इधर से करें तो इसका सेट है 2 पे है, 5 पे है और 6 पे है। तो 2 + 3 + 6 = 11। इसका सम करेंगे तो 2 + 5 + 6 = हो जाएगा 13। तो लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट 11 है। ठीक है, तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा। मीन्स क्या, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये करेक्ट है और इधर से क्या होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक ग्रुप यहां लगा दिया
एक CH3 यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे कुछ लगा देते हैं CH5। अब देखो ये हमारा मेन चेन चूज कर लिया हमने, ठीक है। अब नंबरिंग हम कौन सा नंबरिंग सही होगा इधर से करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर सेट क्या बना इस साइड से, सेट क्या बना इसका, सेट बनेगा कहाँ पे, 3 पे है और 4 पे है और 9 पे है। इधर से सेट देखते हैं, इसका सेट क्या बना, इधर से नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या सेट बना, अगर इधर से नंबरिंग करते इसका सेट बना, कौन कौन से पोजीशन पे ब्रांच है, तो 2 पे, 7 पे और 8 पे है, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसका सम करेंगे, तो सम करेंगे तो कितना आएगा, सम करते हैं तो कितना आएगा इसका, 3 + 4 + 9 = 16। इसका सम करते हैं तो कितना आएगा, 17। 2 + 7 + 8 = 17। तो अब देखो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये सही है, लोएस्ट रूल सम रूल के अकॉर्डिंग ये सही है और ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाता है इस केस में, इस एग्जाम्पल में ये लोएस्ट सम का रूल यहाँ फेल हो जाता है। तो सबसे पहले डोमिनेट करता है क्या चीज, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखिए, इसमें अगर 17 है, इसमें 16, इसमें 17, लेकिन हमारा करेक्ट नंबरिंग ये है, ये करेक्ट, ये हो गया रॉन्ग। सम रूल क्या करेगा, यहाँ पे सम रूल फेल हो जाता है, तो हमारा करेक्ट नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, तो करेक्ट है हमारा ये 2 और 8 पे हमारा मेथाइल है, तो लेकिन हम क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल आता है 7 इथाइल 2 8 डाई मेथाइल डेकेन। ये है करेक्ट नंबरिंग एंड करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसीलिए जब भी क्वेश्चंस करे तो सम रूल कहीं कहीं फेल हो जाता है और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट में जिसका लोअर आ गया वही सही है, तो ये क्या है 2, इसका 3 है, ये ज्यादा है, 2 कम, ये 2 कम है, जो लोअर होगा वही सही होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ओके, आगे करते हैं। नोट कर ले इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। तो बहुत बार क्या होता है कि गलती हो जाती है और ऐसा ऐसा रूल बार बार पूछता रहता है, इसी के लिए, इसी कारण पूछता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चंस करे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से करे, क्योंकि लोएस्ट सम रूल फेल हो जाता है। अगला करते हैं हम नेमिंग ऑफ
नेमिंग ऑफ complex branch, complex सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि ब्रांच के अंदर ब्रांच, अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो नेमिंग हम उसका कैसे करेंगे। अगर ये हमारा मेन चेन है और इसके अंदर क्या है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8 हो रहा है। तो लेकिन हम लॉन्गेस्ट के लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट कार्बन है ये वाला। अब देखो इसमें यहां पर एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर भी एक ब्रांच है। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर फिफ्थ पे है तो हम ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है उसका भी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो यहां से स्टार्ट 1 से, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 3, इधर से भी, बात एक ही है। अब हम नेमिंग कैसे लिखें इसका, तो नेमिंग जिस पोजीशन पे है ब्रांच उसका पहले लिखते हैं 5th पोजीशन पे है, 5 पे क्या है, 5 लिख के क्या करेंगे, ब्रैकेट, ठीक है। 5 पे क्या है, ब्रैकेट किया और इसका हम नेम लिखते हैं। तो 5 के अंदर क्या है कि 2 सेकेंड पोजीशन पे है, ये है मिथाइल ग्रुप, तो 2 लिखेंगे मिथाइल। नंबर ऑफ इसका मेन चेन ये हो गया 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा मेन चेन ये है तो मेन चेन में कार्बन 9 है तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, नॉन लिखते हैं 9 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम एन लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ग्रुप। इफ 2 or more same substituent